आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। अमेरिका, ईरान, इजराइल, लेबनान में फिलहाल क्या अपडेट है? क्या पूरी तरीके से युद्ध पर विराम लग गया है या फिर अगले 24 घंटे में तस्वीर फिर से बदल सकती है? ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है कि जैसे ही ईरान और अमेरिका ने शांति डील पर सिग्नेचर किए, उस सिग्नेचर के बाद जो बातचीत होनी थी, अगले 60 दिनों की जो बातचीत शुरू होनी थी स्विट्जरलैंड के अंदर, वो बातचीत शुरू नहीं हो पाई। अमेरिका का डेलीगेशन पहुंचा स्विट्जरलैंड, लेकिन ईरान की तरफ से कोई डेलीगेशन नहीं पहुंचा। अब सवाल यही खड़ा हो रहा है कि जो अगले 60 दिन बातचीत होनी थी, जिसमें परमाणु पर भी चर्चा होनी थी, जो कि ईरान की परमाणु बम नहीं बनाएगा, इसको लेकर जो बातचीत का दौर आगे बढ़ना था वो बीच में रुक गया है। और ये इसी वजह से हुआ है कि हाल में ही इजराइल ने लेबनान के ऊपर जो बमबारी की है, लेबनान के रिहायशी इलाकों में बमबारी हुई है, जिसमें तकरीबन 18 लोगों की मौत की खबर है। और जो पीस डील साइन हुई थी, ये आप तस्वीरें देखिए, अमेरिका, ईरान, इजराइल में जो लगातार अपडेट है वो हम आपको बता रहे हैं। लेबनान ने इजराइल ने जो हमला किया, उसके बाद कहीं ना कहीं तनाव बढ़ गया है। उसकी वजह है कि लगातार हमले जारी हैं लेबनान के अंदर और इजराइल अपनी सैन्य फोर्स को वहां से हटाने के लिए तैयार नहीं है। इजराइल ने साफ तौर पर यह कहा है कि सुरक्षा कारणों के चलते लेबनान के अंदर हमारी फोर्स तैनात रहेगी, लेकिन जो ईरान और अमेरिका की पीस डील हुई थी, जिसमें 14 पॉइंट्स थे जिन पर सहमति बनी थी कि अब युद्ध विराम होगा, जिस वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरीके से खोल दिया गया, जो पूरी दुनिया के लिए एक परेशानी का सबब बन गया था, उसमें ये बात थी कि सभी सैन्य मोर्चों से अपनी फोर्स जो है वो हटाई जाएंगी, पूरी तरीके से युद्ध जो है उस पर विराम लगेगा। लेकिन लेबनान पर जो हमला हुआ, उसके बाद कहीं ना कहीं ये चिंताएं बढ़ गई हैं। जो शर्त थी 14 शर्त, उसमें से लेबनान एक अहम शर्त थी। उस पर इजराइल ने जब बमबारी की तो ईरान उससे कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या अगले 60 दिन जो बातचीत होनी थी वो पूरी तरीके से रुक जाएगी? उसकी वजह यह है कि तनाव बढ़ा है और इसके साथ ही हिजबुल्लाह की प्रतिक्रिया पर पूरी नज़र है। असल में जैसे ही इजराइल ने लेबनान के ऊपर हमला किया, वहां से ये खबर आई, रिपोर्ट्स के मुताबिक रिहायशी इलाकों में हमला किया गया, जिससे वहां पर जो आम नागरिक हैं उनकी सुरक्षा पर सवाल खड़ा हो रहा है। लेकिन इजराइल ने इस हमले की वजह बताया हिजबुल्लाह, और ये कहा कि हिजबुल्लाह ने सीज फायर की जो शर्तें थीं, जो सीज फायर हुआ था, उसको तोड़ा। और हिजबुल्लाह के अटैक के अंदर ईरान के 4 सैनिक मारे गए, जिसमें एक टैंक कमांडर भी शामिल था। और इजराइल ने यह वजह बताई कि लेबनान के ऊपर हमला इसी वजह से किया गया है, ये बदले की कार्रवाई है। अमेरिका और ईरान के बीच में अगले जो 60 दिनों की बातचीत होनी थी वो रुक गई, ईरान का डेलीगेशन वहां पर नहीं पहुंचा। अब आगे क्या होगा? क्या ईरान पूरी तरीके से जो युद्ध विराम हुआ है उसको तोड़ देगा? आने वाले दिनों में दोबारा से खाड़ी देशों के अंदर बमबारी देखने को मिल सकती है। फिलहाल अमेरिका की ये कोशिश है कि पूरी तरीके से बातचीत का दौर जारी रहे। वो कोशिश भी कर रहा है कि ईरान के साथ जो समझौता हुआ है उस पर वो कायम रहे। लेकिन इस बीच इजराइल की तरफ से जो बमबारी हो रही है, उसने एक बार दोबारा से न केवल ईरान और अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। क्योंकि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दोबारा से बंद हुआ, दोबारा से दुनिया भर के जो शिप्स जाते हैं कच्चा तेल और ईंधन को लेकर, अगर वो रुका तो एक बार दोबारा से महंगाई जो है वो देखने को मिलेगी। इसका असर बाजार पर भी पड़ता है, सेंसेक्स पर भी पड़ता है। अब ईरान क्या कोई हमला करेगा? क्योंकि हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में जो सीज फायर था वो टूट गया है। इसको लेकर इजराइल ने साफ तौर पर यह कहा है कि वो अपनी फोर्स को लेबनान से तब तक नहीं हटाएगा जब तक हिजबुल्लाह पर पूरी तरीके से अंकुश नहीं लगा दिया जाता। इस पूरे मामले के अंदर ईरान की अब आगे की रणनीति क्या होगी? क्या ईरान हमला रखेगा? जो रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक ईरान फिलहाल हमले की बजाय कूटनीतिक तरीके ढूंढ रहा है। चाहे वो अमेरिका के जरिए बातचीत की कोशिश हो कि अमेरिका इजराइल पर दबाव बनाए कि वो लेबनान के अंदर अपनी जो सैन्य कार्रवाई है उसको पूरी तरीके से बंद कर दे। इस पर इजराइल का रुख क्या होगा? क्योंकि इजराइल लगातार ये कह रहा है कि हिजबुल्लाह शुरुआत कर रहा है, हिजबुल्लाह अटैक कर रहा है और उसकी जवाबी कार्रवाई में इजराइल ने लेबनान पर बमबारी की। लेकिन वहां की रिपोर्ट्स रिहायशी इलाकों की निकलकर सामने आई है, जिससे कहीं ना कहीं खतरा अब आम नागरिकों पर लेबनान के अंदर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब ईरान, अमेरिका
भी ये कोशिश कर रहा है, ईरान भी कोशिश कर रहा है कि इजराइल पूरी तरीके से सैन्य कार्रवाई अपनी लेबनान के अंदर बंद कर दे, क्योंकि जब तक लेबनान के अंदर पूरी तरीके से सैन्य कार्रवाई बंद होगी, उसी के बाद जो पीस डील की 14 शर्तें थीं, उसमें लेबनान की जो शर्त थी वो कायम रह सकेगी। लेकिन फिलहाल ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हालांकि अमेरिका की तरफ से इस तरीके के बयान दिए गए कि इजराइल ने इस पीस डील के बीच में जो हमले किए हैं लेबनान में, उससे कहीं ना कहीं जो एक पूरी व्यवस्था हुई थी सीज फायर की, युद्ध विराम की, वो कहीं ना कहीं टूट गई है। लेकिन इजराइल ने भी बड़े कड़े शब्दों में कह दिया था कि अमेरिका ने जो पीस डील की है वो अपनी तरफ से की है, इजराइल अपनी सैन्य कार्रवाई लेबनान के अंदर नहीं रोकेगा जब तक हिजबुल्लाह का खात्मा नहीं हो जाता। ये इजराइल की तरफ से कहा गया है। अमेरिका और ईरान दोनों ही इस वक्त दबाव में है इजराइल की वजह से। इजराइल पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, तो ईरान भी कोशिश कर रहा है कि कूटनीतिक तरीके से लेबनान में जो सैन्य कार्रवाई चल रही है उस पर कहीं ना कहीं रोकथाम लग सके, क्योंकि अमेरिका इस वक्त पूरी तरीके से चाहता है कि जो एक पूरा युद्ध चल रहा था वो किसी भी हालात में दोबारा से शुरू ना हो। इसीलिए इजराइल को भी दो टूक कहा गया है अमेरिका की तरफ से कि बिना अमेरिका की मदद के इजराइल अकेला है। इसके अलावा हिजबुल्लाह की क्या प्रतिक्रिया होगी, क्योंकि ये आरोप लगाया इजराइल ने कि पहले हिजबुल्लाह ने अटैक किया जिसमें उनके 4 सैनिक मारे गए, इसके बाद बदले की कार्रवाई इजराइल ने की है। क्या अब दोबारा से हिजबुल्लाह किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया देगा, ये देखना होगा और पूरी दुनिया की उस पर नज़र है। इजरायली हमले के बाद हिजबुल्लाह हाई अलर्ट पर है, उस पर नज़र है। सीमा पर गतिविधियां जो हैं वो बड़ी हैं। संभावित जवाबी कार्रवाई की आशंका जताई जा रही है कि अगर अब हिजबुल्लाह ने दोबारा से इजराइल के ऊपर हमला किया, फिर इजराइल दोबारा से लेबनान के अंदर अगर अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाएगा, तो इसका असर सीधा ईरान और अमेरिका के बीच में जो पीस डील हुई है उस पर पड़ सकता है। हर किसी के बयान, चाहे वो इजराइल की तरफ से हो, हिजबुल्लाह की तरफ से हो या फिर ईरान की तरफ से हो, सब पर पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त टिकी हुई हैं G7 समिट के दौरान ही, क्योंकि जो सिग्नेचर होने थे वो स्विट्जरलैंड में होने थे, लेकिन ये सिग्नेचर G7 समिट के दौरान ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने करे। ईरान ने भी पीस डील पर समझौता कर लिया था। आगे अगले 60 दिन, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है, ईरान परमाणु बम नहीं बनाएगा, इसको लेकर ईरान ने भी अपने पीस डील पर सिग्नेचर करे थे। लेकिन ये जो अगले 60 दिनों में बातचीत होनी थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर, वो बातचीत शुरू ही नहीं हो पाई है और उसकी बड़ी संभावना जो है वो इजराइल का लेबनान पर हमला बताया जा रहा है। अमेरिका ईरान की जो बातचीत थी वो कहीं ना कहीं अब दबाव में है। जो कोशिश ये की जा रही है कि कूटनीतिक तरीके से इजराइल को समझाया जा सके, बातचीत जारी है, लेकिन पूरी तरीके से क्या युद्ध रुक गया है, क्या दोबारा से युद्ध की आशंका हो सकती है, इस हमले ने ये सवाल खड़ा कर दिया है। अमेरिका और ईरान की पूरी कोशिश ये है कि बातचीत का दौर अगले 60 दिनों के लिए इसी तरीके से चले, पीस डील में जो शर्तें थीं। लेकिन अब इजराइल और हिजबुल्लाह क्या रुकेंगे एक दूसरे पर हमले करने में? क्या इजराइल अपनी सैन्य कार्रवाई बंद करेगा, अपनी फोर्सेस को लेबनान से हटाएगा, जो कि अभी फिलहाल धरातल पर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है? तो फिलहाल नजर इसी पर है कि लेबनान में अगर कार्रवाई इजराइल लगातार करता है, हिजबुल्लाह उसका बदला लेता है, तो उससे ईरान और अमेरिका के बीच में जो शांति के लिए डील हुई है, जो सिग्नेचर हुए हैं, उस पर असर पड़ सकता है और इस युद्ध का असर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का असर पूरी दुनिया पर पड़ता है।